दोस्तों जय माता दी, नमस्कार। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से भाग्य से ज्ञान में। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखना। दोस्तों माता रानी आपके जीवन में सभी कष्टों को समाप्त कर देंगी, आपके जीवन को खुशियों से भर देंगी। दोस्तों नवरात्रि के 9 दिन अर्थात 9 कन्याओं के पूजा के लिए समर्पित है। दोस्तों कहा जाता है नवरात्रि बहुत ही शुभ मानी जाती है और कन्या पूजन से हमारे सभी कष्ट पीड़ा दूर होती हैं। दोस्तों इस बार माता रानी नौका की सवारी पे सवार होकर धरती लोक पर भक्तजनों के कष्ट को मिटाने के लिए आई हैं। जब माता नौका की सवारी पर आती है तो धरती पर बारिश होती है और हरियाली जन्म लेती है और जीवन खुशमय हो जाता है। इस बार नवरात्रि बहुत ही शुभकारी और लाभकारी मंगलकारी मानी गई है। सारे कष्टों को, दुख, गरीबी, दरिद्रता सबका नाश कर देती है और उसके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने लगती हैं। माता नौका की सवारी पे सवार होके भक्तजनों के कल्याण के लिए आई हैं। दोस्तों नवरात्रि के अष्टमी से पूजन से लेके नवमी पूजन तक कन्या पूजन का विधान है। 2023 में अष्टमी तिथि 29 मार्च यानी बुधवार को है और नवमी तिथि 30 मार्च यानी गुरुवार को है। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी में से इन दोनों तिथियों में से कन्या पूजन किसी भी दिन जरूर करें। दोस्तों शास्त्रों में 9 दिन में नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और वहीं 8 दिन की नवरात्रि को शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों वैसे तो 10 दिन की नवरात्रि को बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में 9 कन्याओं के पूजन करने से माता दुर्गा अभय वर को प्रदान करती है। सच्चे हृदय से माँ की भक्ति करने वाले पर माता अपनी कृपा दृष्टि सदैव बरसाती रहती है। माँ का पूजन जो व्यक्ति कोमल हृदय से करता है, विनम्र हो जाता है और उसके सभी कष्ट दरिद्रता दूर करने लगती है। दोस्तों नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज़्यादा महत्व कन्या पूजन का होता है। माता रानी का व्रत उपासना से जितनी खुश नहीं होती हैं माता रानी, जितनी कि कन्या पूजन से होती हैं। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाकर उन्हें प्रसन्न किया जाता है और उन्हें अंत में आशीर्वाद भी मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने से लाल रंग की चुनरी माता को उपहार में देनी चाहिए और माता को अन्न, वस्त्र, धन का दान करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हो जाती है प्रसन्न। माता दुर्गा अपना सदैव आपके सर पर अपना हाथ बनाए रख जाता है कि नवरात्रि के 9 दिन में जब आप कन्या पूजन करें, कन्या को अन्न का दान दें और तब माता उस अन्न को, उस दान को स्वीकार कर लेती हैं खुशी मन से, तो कहते हैं इसका बहुत ही शुभ संकेत मिलता है। आप समझ जाएं कि माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न हो चुकी हैं और आप पर कृपा दृष्टि बरसाने लगी हैं। कन्या प्रसन्न हो जाएं तो आप समझ जाएं कि माता रानी का आशीर्वाद आपको मिल चुका है, मुँह मांगा वरदान प्राप्त होता है। ऐसा करने से नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं का पूजन जरूर करना चाहिए। दोस्तों नवरात्र में कन्याओं का पूजन, स्वागत, उनके पैर दूध पानी से धुलाकर स्वागत करना चाहिए। फिर कन्याओं को साफ स्वच्छ जगह पर बिठाना चाहिए और लाल कुमकुम अक्षत लगाकर उन्हें भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे कन्याओं की थाली में 3 पूड़ी कभी भी भूलकर ना रखे, ये शुभ नहीं माना जाता है। 3 पूड़ी हमेशा मृतक व्यक्ति की थाली में रखी जाती है या कैदियों की थाली में रखी जाती है। ऐसे कन्याओं को 3 पूड़ी कभी ना रखें। कन्याओं को खाना खिला कर उनके हाथ धुलवा कर लाल चुन्नी जरूर उड़ाना चाहिए। दोस्तों कन्याओं को भोजन में दही, जलेबी, पूड़ी, खीर, सब्जी, छोला, पनीर, आलू की सब्जी,
खिलाना चाहिए। इन्हें भूल कर भी लहसुन प्याज की चीज़ें नहीं खिलाना चाहिए। दोस्तों, कन्याओं को चिप्स कुरकुरा नहीं देना चाहिए। ऐसा करना घोर अनर्थ होता है, जिससे माता रानी रूठ जाती हैं, क्योंकि चिप्स कुरकुरे में लहसुन और प्याज का पाउडर मिला होता है और आपका व्रत हो जाता है खंडित और माता दुर्गा हो जाती हैं आपसे नाराज। ऐसी गलतियां भूल कर भी कभी नहीं करनी चाहिए, जिससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, नवरात्रि में आपको मिल जाए ये संकेत तो समझ जाना माता दुर्गा आ चुकी हैं आपके घर में। दोस्तों, जब आप कलश स्थापना करते हैं और जो जौ बोते हैं उनसे हरियाली अगर निकलती है तो बहुत ही शुभ माना जाता है, और अगर उसमें हरियाली नहीं निकलती है तो समझ जाएं आपके भविष्य में कुछ कठिनाइयाँ, कुछ परेशानियाँ, आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, इससे बीमारी का संकेत मिलता है। दोस्तों, आपसे कोई भी ऐसी गलती हो गई है जिससे माता रानी आपसे नाराज हो गई हैं, तो आप माता रानी से क्षमा जरूर मांग ले। माता रानी सभी भक्तगणों को क्षमा जरूर करती हैं। गाय अगर आपके दरवाजे पे आ जाए तो ये शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है अगर गाय आपके दरवाजे पे आ जाती है तो माता दुर्गा हो जाती हैं प्रसन्न, और गाय के मुख पे आपको बिंदी, माथे पे कुमकुम की बिंदी लगा देनी चाहिए। ऐसे में माता प्रसन्न हो जाती हैं। और गाय को रोटी भी जरूर खिलाना चाहिए। अगर गाय नवरात्र के दिनों में आपके घर रोज आती है तो ये शुभ संकेत मिलता है, आपके घर में कोई सुख समाचार मिलने वाला होगा। दोस्तों, अगर आपके सपने में कोई सुंदर स्त्री आती है जो सजी धजी हुई हो तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि आपको माता रानी ने साक्षात सपने में स्वयं दर्शन दिया है। तो कैसा लगा है आपको हमारा आज के वीडियो? पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए। और फिर मिलेंगे कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।